अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती लगना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, लेकिन बनना नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तानी हैं वो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो अल्ताफ हुसैन ने और क्या कहा है आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है और हमारे जो पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सालगिरह का जश्न मनाया जाता है हर साल और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने दिल की बात की है और कहा है कि जो पाकिस्तानी हैं वो मुसलमान जो हैं वो लगना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। यानी जो अमल है वो खाली होता है और जो बातें होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, बुलंद होती हैं। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का ये हाल है कि यहाँ पे जो है वो ठग जो हैं वो खुलेआम घूमते हैं, बेईमानी है, मुनाफिकत है और ईमानदारी जो है उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और ये माशरे की ओवरऑल बात हो रही है, हर किसी को इस बात का इल्जाम नहीं दिया जा रहा। वैसे होता भी यह है कि यहाँ पे तबलीग भी होती है, बल्कि जो तबलीग करने के लिए है वो बाहर के दौरे करते हैं मुल्ला। और पाकिस्तान जो है वो ईमानदारी में जो है वो दुनिया में 162वें नंबर पे है। दुनिया में जो मुल्क हैं वो है 206। और यहाँ से जो लोग हैं वो तबलीग करने के लिए जापान जाते हैं। जापान जो है वो ईमानदारी में नंबर 1 है। पाकिस्तान है 162 नंबर पे। और यहाँ से जाने वाले जो मुल्ला है वो जापानियों को कहते हैं कि आप हमारे जैसे बन जाएं। अरे भाई, पहले आप अपने आप को ठीक करें, अपनी इस्लाह करें, अपनी कमजोरियों और बुराइयों को कम करें, खत्म करें। यहाँ पे जो वो माहौल है वो अच्छा बनाएं, साफ शफाफ ईमानदाराना, और फिर बाहर जाके फिर आप लोगों से बात करते हुए भी अच्छे लगेंगे। वरना तो ये है कि मजाक बन जाएगा और जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो दुनिया में जलील होकर रह जाएंगे और जलील हो रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आप अल्ताफ हुसैन साहब की इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं, कितने मुत्तफिक हैं इनकी बात में। वजन तो है, काफी भारी बात है, काफी डीप बात है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ देखें कि पान वाले से लेके वजीर आजम तक जो है वो बात तो करता है, बातें बनाने में तो जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत तेज हैं। लेकिन जहाँ पे अगर अमल की बात आए तो हम लोग अमल से ओवरऑल माशरे के तौर पे खाली नजर आते हैं। क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी नहीं है, इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है, सच नहीं है, झूठ है, करप्शन है, मेरिट नहीं है, इंसाफ नहीं है। तो जब भी पाकिस्तान का ये हाल है। और अगर देखा जाए तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हुस्ना थी, जो उन्होंने जिंदगी गुजारी, तो वो एक नरम मिजाज के इंसान थे, पैगंबर थे। वो सच बोलते थे, दूसरों के काम आते थे, इंसानियत से पेश आते थे, दूसरों से मोहब्बत से डीलिंग करते थे, सादे को अमीन कहलाते थे। इसलिए कि जो बोलते थे तो वही होता था, झूठी बात नहीं करते थे, ईमानदार थे। अदल और इंसाफ को वो अपने ऊपर भी और अपने खानदान के ऊपर भी फौकियत देते थे। उनका जो फोकस था वो था अदल, इंसाफ, ईमानदारी, सदाकत, अमानत, सच बोलना, दूसरों के काम आना, बड़े हों या बच्चे हों, अमीर हों या गरीब हों, तो उनके साथ मोहब्बत से पेश आना। मैनर्स जो थे वो उनमें बहुत ज्यादा थे, हर चीज के मैनर्स, चाहे वो खाना हो, पीना हो, बोलना हो, चलना फिरना हो, कंप्लीट जो आदाब जिंदगी है, अंदाज जिंदगी है, वो उसमें कमाल के इंसान थे। तो यही वजह है कि उस जमाने में जो है लोगों ने उनको फॉलो किया, उनकी बात पे यकीन रखते थे, अकीदा था, भरोसा रखते थे। लेकिन उसके बाद के जो मुसलमान हैं उन्होंने सिर्फ इस्लाम का ढोल बजाया है और असल इस्लाम पे अमल नहीं किया है। सिर्फ अपने आप को एक अच्छा मुसलमान दिखाने की कोशिश की है बातों से, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। तो मेरी तो यही कोशिश है कि मैं अगर उनको पसंद करूंगा तो उसके लिए जरूरी है कि फिर मैं उस पर अमल भी करके दिखाऊं और अमल करने की कोशिश करूं। और वो क्या चीजें हैं? वो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, जिनमें यह है कि सच बोला जाए बगैर किसी फायदे या मफाद के, जो है वो एक दूसरे के काम आया जाए, बगैर किसी रंग, नस्ल या मजहब को देखे बगैर।
جو یہ ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، انصاف کرنے کی کوشش کی جائے اور کسی کا حق نہ مارا جائے، بے ایمانی نہ کی جائے اور بڑی بڑی باتیں نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک اچھا انسان جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کو مینرز ہو، جس کو تمیز ہو چلنے پھرنے کی، کپڑے پہننے کی، کھانے پینے کی، بولنے کی، اور دوسرا انسان اس سے تنگ نہ ہو۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ان باتوں پہ کوشش کروں گا اور اگر میں ایسا بن جاؤں گا تو پھر میں اصل اسلام کو فالو کرنے کا جو حق ہے وہ پورا کر پاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پراپر اچھا والا جو سچا والا امتی ہے، ان کا فالوور ہے، میں تب ہی بن سکتا ہوں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ان باتوں میں؟ آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کامنٹ۔ شکریہ۔